बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैर खैरियत से हैं। आज मैं चिकन कचौरी की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 वेज़ में मैं इसके पेड़े आपको बनाना बताऊंगी। एक तो जो मार्केट से मिलते हैं सेम उसी रेसिपी से बनाऊंगी, और एक थोड़ा डिफरेंट है। कचौरी के लिए डो गूंदेंगे। उसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे, और नॉर्मल डो गूंदनी है, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम। इसको मिक्स कर लेंगे घी के साथ, और फिर जैसे नॉर्मल आटा गूंदते उस तरह से गूंदेंगे। घी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया। अब पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करेंगे ताकि हमारी डो एकदम से नरम ना हो जाए। इसको अब अच्छे से नीट कर लेंगे, थोड़ा गूंदेंगे इसको। डो हमने गूंद ली है। अब इसको ऑयल वाला हाथ लगा के तो ढाँप के 10 से 15 मिनट छोड़ेंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम आटा निकालेंगे अपने सरफेस पर और इसको पीसेस में कट करेंगे, जितने साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं। एक नाइफ़ की हेल्प से यूँ कट कर लीजिए। तकरीबन मैं इसके 8 से 9 पेड़े बनाऊंगी। इक्वल पार्ट्स में इसको कट करेंगे ताकि ना कोई पेड़ा बड़ा हो ना छोटा हो। सिंपल जैसे पेड़ा बनाया जाता है अभी पहले वैसे ही पेड़ा बनाएंगे। सब इसी तरह से मैं पेड़े बना लूँगी। किसी ट्रे में ऑयल लगाकर अब ये बाकी पेड़े उस पर रख दूँगी। 5 मिनट के लिए इन पेड़ों को स्टे देंगे और ऊपर ऑयल लगा देंगे। अब ये 4 चम्मच मैंने घी लिया है। इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करूँगी और इसकी एक लई तैयार कर लेंगे। इस लई को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना हो इसमें। एक पेड़ा लेंगे, इसको मैदा लगा के तो बेल लेंगे जैसे सादी रोटी बेली जाती है। सबसे पहले रोटी ही बेलेंगे। मैदे वाली लई बनाई है, ये हम इस रोटी पे लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे ताकि इसकी लेयरिंग अच्छे से बने। सारी रोटी पे अच्छे से फैला देंगे। आप हाथ से भी लगा सकते हैं, ब्रश से भी लगा सकते हैं। इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। ये डस्ट करने का मकसद ये होता है लेयर्स जो हैं सारी अच्छे से खुल के आए। मैं आपको जो जो स्टेप्स बता रही हूँ उनको आप फॉलो कीजिएगा, आपकी कचौरी भी बहुत अच्छी बनेगी। और ये जो ऊपर वाली साइड है इस पे भी हम दोबारा से लई लगाएंगे ताकि हमारी लेयर्स अच्छे से खुल के आएँ। लई बनाई है, ये हम इस रोटी पे लगाएंगे और अच्छे से लगाएंगे ताकि इसकी लेयरिंग अच्छे से बने। इस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, ये डरी अच्छे से खुल के आए। अब इसको हम जैसे चौरस पराठे का पेड़ा बनाते हैं वैसे बनाएंगे। और ये जो ऊपर वाली साइड है इस पे भी हम दोबारा से लई लगाएंगे ताकि हमारी लेयर्स अच्छे से खुल के आएँ। इसको इसके ऊपर फोल्ड कर लेंगे। हर लेयर में लई दोबारा से लगाई जाएगी ताकि लेयर्स हमारी अच्छे से खुलें। अब दूसरे तरीके से मैं आपको पेड़ा बना के दिखाती हूँ। 2 तरह की कचौरी आपसे मैं शेयर करूँगी। रोटी हमने बेल ली है, उसी तरह से इसके ऊपर सारे के ऊपर लई को लगा देंगे। इस तरह से इसकी फोल्डिंग होगी। अब इसके ऊपर भी लई लगाएंगे।
इसको थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। अब इसको राउंड करते हुए इसका पेड़ा बनाएंगे। टाइट पेड़ा बनाएंगे, एयर नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, इसी तरह से मैं बाकी पेड़े बनाऊंगी। अब ये पेड़ा लेंगे, इसको हम अब बेलन से नहीं बेलेंगे, हाथ से ही फैलाएंगे। इसके इस कॉर्नर को अंदर करेंगे। ये मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। चारों कॉर्नर्स को हम अंदर फोल्ड कर देंगे। ये 4 कॉर्नर्स फिर बन गए, इनको भी अंदर फोल्ड करेंगे। अब इसका पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए, एक और मैं आपको समझाती हूँ। वन, 2, 3 एंड 4 कॉर्नर्स हो गए। ये दोबारा से 4 कॉर्नर्स हो गए, इनको भी अंदर को फोल्ड करेंगे दोबारा से। 8 टाइम्स ये फोल्डिंग होगी। अब इनको पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के भी पेड़े बना लूँगी। ये इस तरह से जो पेड़ा बनाया था उसको प्रेस करेंगे इस तरह। हाथ से ही बेलेंगे। अब इनको पेड़ों को बेलन बिल्कुल यूज़ नहीं होगा। ये देखिए, आपको मैं करीब से दिखाती हूँ इसकी लेयरिंग कैसे खुल के आई है। अब इसमें फिलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें फिलिंग करूँगी मैं। इस तरह से कॉर्नर्स उठाएंगे, कॉर्नर्स से इसको मैच करेंगे। चारों कोने में नहीं हूँ, ये देखिए पकड़ के। अब इसको प्रेस करेंगे। इस तरह से इस फॉर्म में आ जाएगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो फिर हम इसको आपस में मैच कर लेंगे। यूँ इस तरह से इसकी बाइंडिंग अच्छे से करेंगे ताकि ये कचौरी हमारी खुले नहीं और अंदर तक ऑयल ना जाए। गोल वाला पेड़ा बनाया था, इसकी कचौरी रेडी है। दूसरे मैंने स्क्वायर वाले पेड़े बनाए थे, उनकी मैं आपको बताती हूँ। हाथ से बेलेंगे, बेलन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा इनमें। बार बार मैं यही बता रही हूँ, अगर बेलन यूज़ करेंगे तो इनकी जो लेयरिंग हमने दी है वो सारी आपस में चिपक जाएगी और कचौरी का टेक्सचर नहीं आएगा। अब ये जो साइड थी जो हमने मिलाए थे कॉर्नर्स सारे, इस साइड पे फिलिंग नहीं करेंगे, जो प्लेन साइड है उस साइड पे फिलिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें फिलिंग करेंगे। आप इसमें कोई भी फिलिंग ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स की, मैक्रोनी की। अब ये कॉर्नर्स को मैच करेंगे इस तरह से। ये देखिए 3 कॉर्नर्स मिल गए, ये 4th। अब ये इस तरह की शेप आ जाएगी कुछ। इनको अच्छे से बंद करेंगे। ये इस तरह से आगे। अब ये कॉर्नर्स उठाएंगे, इनको इस तरह करेंगे और इसको घुमा के
बंद कर देंगे। बाकी के भी मैं इसी तरह से फिलिंग कर लूँगी। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मैं डाल के चेक कर लेती हूँ। ये देखिए ये नीचे बैठ गया जाके, तो इसका मतलब है ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो हमारी कचौरी पर ऊपर कलर आ जाएगा और जो अंदर की लेयरिंग है वो कच्ची रहेगी, इसलिए ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं होना चाहिए हमारा। और डालते हुए हमें कंफर्म होना चाहिए कि अगर तो कचौरी उठ के ऊपर आ गई है तो ऑयल ज़्यादा गर्म है। कचौरी को बैठना चाहिए नीचे। अब जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा कचौरी उठ के ऊपर आती जाएगी। सही करो। 3 से 4 मिनट हो गए इसको फ्राई होते हुए। ये देखिए अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मीडियम टू लो आंच पे ही हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करेंगे वरना हमारी कचौरी कच्ची रह जाएगी अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब इसको हम निकालेंगे। इसी तरह से मैं बाकी की भी फ्राई करूँगी, लेकिन बाकी कचौरियाँ मैं फुल डन नहीं करूँगी। अगर आपको सेव करनी है रमज़ान के लिए, आप इनको हाफ़ कुक करके स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मैंने फुल कुक नहीं करना, हाफ़ डन करके मैं निकाल लूँगी इनको। ये देखिए लाइट सा कलर आया है, मैं इनको निकाल रही हूँ। अब मैं इनको ठंडा करके तो किसी ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट जार में करके फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी आपको दोबारा से बनानी हो तो आप इनको दोबारा फ्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। ये इसकी लेयरिंग्स चेक कीजिए।